नमस्कार। आज कक्षा 8 का विज्ञान विषय आपके लिए लेके आया हूँ। कक्षा 8 विषय आओ समझें विज्ञान। पाठ 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। उत्तर इंटरनेट, पहला प्रश्न आधुनिक संचार का माध्यम है। सही उत्तर है आ इंटरनेट। प्रश्न ख भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। सही उत्तर सा डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रश्न ग सूचना और संचार औद्योगिकी आईसीटी का आरंभ हुआ है। सही उत्तर बा वर्ष 2004 में। प्रश्न घ ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं। सही उत्तर दा सौर ऊर्जा। प्रश्न 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न का व्यापार का अर्थ है खाली स्थान और फिर खाली स्थान है तो यहाँ पर क्रय और विक्रय। प्रश्न खा खाली स्थान और मोनोरेल परिवहन के नवीन साधन हैं तो मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और मोनोरेल परिवहन के साधन हैं। प्रश्न गा स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि यहाँ पर लिखना है ऑनलाइन कंपनियां हैं। प्रश्न घा आईसीटी योजना का आरंभ 2004 में हुआ। 2004 ये खाली स्थान में भरना है। वहाँ प्रश्न वहाँ 3G और 4G यहाँ पर खाली स्थान में मोबाइल के साधन हैं। प्रश्न 3 निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। उत्तर में देखिए 2 स्तंभ हैं का और स्तंभ खा। स्तंभ का पहला प्रश्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को खा के संचार का साधन से जोड़ेंगे। आईसीटी शिक्षा के स्तर में सुधार। IRS भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। रक्षा एवं प्रतिरक्षा DRDO भूरी क्रांति उर्वरक के क्षेत्र में। इस तरह से ये जोड़े बनाने हैं। प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। प्रश्न का राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ। उत्तर 1962 में। प्रश्न का क्षेत्रफल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया। उत्तर बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश मिसाइल। प्रश्न गा 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे। उत्तर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। प्रश्न गा व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है। उत्तर ई व्यापार, ई कॉमर्स। NEGMI की शुरुआत कब हुई थी। उत्तर 18 मई 2006 में। प्रश्न 4 भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। उत्तर पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव। प्रश्न 6 इसरो ISRO का गठन कब हुआ था। उत्तर नवंबर 1969 यानी 1969 में। प्रश्न 5 विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, सविस्तार समझाइए। उत्तर कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं।
विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। यह किसी भी अर्थव्यवसायी की संपन्नता का जनक होता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्तिसंगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है। प्रश्न 6, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है? उत्तर, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रश्न 7, ई गवर्नेंस क्या है? उत्तर, ई गवर्नेंस सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। प्रश्न 8, ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? उत्तर, ई गवर्नेंस की आम जीवन में उपलब्धियां शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध, शासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाई। 3, विद्यालय में दाखिला, बिल भरना, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना, हिंदी में सुविधाएं उपलब्ध। प्रश्न उत्तर 4, ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है, जिसके अंतर्गत ई हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 5, आम आमदनी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न 9, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं? उत्तर, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन। 2, खरीदना और बेचना, ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग। 3, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां आम जन जीवन में प्रचलित हैं। समाप्त।